देखने वाले हैं ग्वालाओ। कौन सी? ग्वालाओ। और ये जो ग्वालाओ जो गाय है, ये जो है मध्य प्रदेश में जैसे निमाड़ी नस्ल पाई जाती है, ये भी जो है मध्य प्रदेश की ही गाय मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि ये कहां पर पाई जाती है। देखो, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियां। क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियां। ग्वालाओ का उत्पत्ति स्थान क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियां। अब इसकी शरीर की विशेषता की जब बात आती है तो शरीर कैसा होता है इसका? हल्का। कैसा होता है? हल्का। सिर कैसा होता है? ऊपर की ओर उठा। और चेहरा कैसा होता है? लंबा होता है। सिर कैसा होता है? ऊपर की ओर उठा और चेहरा लंबा होता है। आंख छोटी और चमकीली होती है। कान मध्यम आकार के होते हैं, ये नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। सींग छोटे और मोटे होते हैं परंतु नुकीले नहीं होते हैं। जब नुकीले नहीं होते तो कैसे होते होंगे? मोटे होते होंगे। धड़ पीठ सीधी होती है, कुबड़ विकसित होता है। पीठ कुबड़ के पास खोखली होती है, तदुपरांत धीरे धीरे ऊपर की ओर होती है। फिर इसके बाद में नर अंग मुतान विकसित होता है, आयन विकसित होता है, सिराएं उभरी हुई नहीं होती है। अब ये सिराएं उभरी हुई इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कम दूध देने वाली नस्ल है। कैसी है? कम दूध देने वाली नस्ल है। अब इसका सबसे ज्यादा उपयोग क्या है? इसके जो नर है उनका उपयोग कृषि कार्य के लिए होता है। तो एक तरीका तो ये हुआ लिखने का, और दूसरा तरीका ये है, इनमें से हम पॉइंट उठा के लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि क्या देखें सब लोग, इनमें से हम पॉइंट उठा के बना के लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा तरीका आप ऐसा लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट, सिर, आंख, कान, सींग, धड़, नरंग और आयन। अब देखिए अंगोल नस्ल इस तरह की होती है, ये अंगोल नस्ल का डायग्राम। तो ये मैंने अभी यहाँ पर नर का डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। तो नर और मादा में कोई अंतर नहीं होता है, दिखने में सेम दिखते हैं। मध्यम आकार के कान होते हैं, लटकती गलकंबल होती है, मध्यम आकार का कुबड़ होता है, मजबूत पैर और कठोर खुर होते हैं, विकसित। फिर इसके बाद हल्का ग्रे से सफेद रंग इसका होता है। और यह है कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी क्यों है? क्योंकि इस नस्ल का उपयोग दूध के लिए भी होता है मादा का, और नर का कृषि कार्य के लिए उपयोग होता है। और अभी हम क्या देख रहे हैं? द्विप्रयोजनी नस्ल है। क्या देख रहे हैं? द्विप्रयोजनी नस्ल। द्विप्रयोजनी नस्ल में हमने और भी नस्लें देखे। अच्छा, बात आती है कि द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? हमने प्रारंभ में ही जब स्टार्ट क्लास किए थे तो तभी हम समझ लिए थे कि हरियाणा एक ऐसी नस्ल है जो सभी द्विप्रयोजनी नस्लों में अच्छी मानी जाती है। अब इसके बाद में यहाँ पर इसका थोड़ा सा और दिया है। शरीर का भार सांड का 400 किलोग्राम, बैल का 380 किलोग्राम, गाय का 330 किलोग्राम। राइट साइड से पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में उत्पादन की बात आती है। 300 दिन के ब्याज में 1000 से 1200 लीटर दूध देती है। प्रथम ब्याज की आयु 4 से 4.5 वर्ष होती है। तो ये थी हमारी कौन सी नस्ल है? ग्वालाओ। अब हम देखेंगे अंगोल। कौन सी नस्ल देखेंगे? अंगोल। तो ये अंगोल जो है आंध्र प्रदेश में एक जिला हो, आंध्र प्रदेश का एक जिला है। किसका? आंध्र प्रदेश का। तो उसी जिला में ये नस्ल सबसे पहले पाली गई, या इसका उद्गम स्थल अंगोल जिला है। कौन सा है? अंगोल। अब जब वहां पर अंगोल जिला में इसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए इस नस्ल का नाम क्या रख दिया गया? अंगोल रख दिया गया। क्या रख दिया गया? थोड़ा बोला करो, ठीक है? हाँ, इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान आंध्र प्रदेश का अंगोल जिला। लिखा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का अंगोल जिला। यस सर। हाँ, अब इसके अलावा भी इसका वितरण या विस्तार कहाँ कहाँ पर है? अंगोल गाय नेल्लोर, गुंटूर, नरसरा, बपेत तालुके तथा और भी जिले में पाई जाती है। ये सब आंध्र प्रदेश के जिले हैं। किसके जिले हैं? आंध्र प्रदेश के जिले हैं ये, ठीक है। रंग एवं शारीरिक लक्षण क्या है? रंग एवं शारीरिक लक्षण। रंग कैसा होता है? सफेद, परंतु कुबड़, सिर, गर्दन आदि पर धूसर रंग की धारियां पाई जाती है। इन पशुओं का शरीर भारी भरकम होता है। ललाट आंखों के बीच चौड़ा और उभरा होता है।
चेहरा लंबा होता है, चौड़े नखूने होते हैं, मजबूत जबड़े, आंखें बड़ी, उभरी एवं चमकीली होती है, सींग छोटे एवं मोटे होते हैं। इनमें कुबड़ विकसित एवं गलगंबल मांसल युक्त होता है। इनकी पीठ चौड़ी, सीधी और पुट्ठों के पास उठी हुई होती है। ये इसकी खास विशेषता है। आयन पूर्ण विकसित, थन मुलायम एवं दुग्ध सिराएं भी कैसी होती है? विकसित होती है। तो ये देखिए आप अंगोल का डायग्राम, ये अपने बच्चे के साथ में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका डायग्राम कुछ इस तरह का है, मतलब दिखने में ऐसे दिखाई देता है। एकदम कलर वाइट कलर का होता है और नवजात उसके साथ छोटा सा बछड़ा है जो अभी आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है। मध्यम आकार के सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए, ये हमने विशेषता देखे। बड़ा और शक्तिशाली कुबड़ ये होता है, थोड़ा सा यहाँ पर गलत बता दिया गया। चौड़ा, लंबा और मजबूत शरीर होता है, ठीक। शांत स्वभाव और पालन में आसान, मजबूत एवं बड़ा कुबड़, चौड़ा और उभरा हुआ, सींग मध्यम आकार के ऊपर की ओर मुड़े हुए, गहरी और लटकती त्वचा, गलगंबल, शरीर बड़ा मजबूत, लंबा और चौड़ा, दूध उत्पादन अच्छा देती और दूध में फेट भी अच्छा होता है। फेट मतलब वसा अच्छी होती है। फेट कहे तो वसा इसके दूध में कैसी होती है? अच्छी होती है। तो अब बताइए, यहाँ पर दिया देखो स्थान, आंध्र प्रदेश, गुंटूर, नेल्लोर, चिटूर और कन्नूल जिले, ये जो है यहाँ पर ये पाली जाती है। अब यहाँ हम नीचे इसकी दुग्ध उत्पादन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन एवं उपयोगिता। इस नस्ल की गाय औसत 4 से 6 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है। कितना देती है? 4 से 6 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है। दूध में वसा की मात्रा 5% होती है। कितनी होती है? 5%। बैल कृषि कार्य तथा बोझा ढोने के काम में आते हैं। तो ये जो अभी तक हमने जो नस्लें देखे, ये सारी नस्लें द्विप्रयोजनी नस्लें थी। कौन सी थी? द्विप्रयोजनी नस्लें। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अगली बार, तब हम देखेंगे भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें मतलब ऐसी नस्लें जो केवल और केवल बोझा ढोने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके जो नर है काफी बलिष्ठ होते हैं और कृषि कार्य के लिए मजबूत और अच्छे माने जाते हैं।